तो आज हम बनाने वाले हैं एक प्रिंसेस बन, जिसको हम बोलते हैं एक हाई बन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेंटर पार्टीशन लेंगे। सेंटर पार्टीशन लेने के बाद आपको ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है, यानी जो हमारे कान का जो टॉप एरिया उसके वहां से एक सेक्शन लेना है, ऊपर से नीचे की साइड आना है। फिर अपना जो लेफ्ट साइड है, फिर उसको आप अपना सेक्शन क्लिप से इसको होल्ड कर दोगे। सेम फिर राइट साइड से भी एक सेक्शन लेना है ईयर टू ईयर, इसी को हम बोलते हैं ईयर टू ईयर। लाइक जब सेंटर पार्टीशन लोगे, सेंटर पार्टीशन के बाद ईयर टू ईयर सेक्शन आपको निकालना है। आप जब भी कोई भी स्टाइलिंग करो कुछ इस तरीके से आपको ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल लेना है। ईयर टू ईयर सेक्शन निकालने के बाद जो बैक साइड के हेयर हैं, अब हम इनका पोनी बनाएंगे। आपको एक चीज हमेशा रखना, अगर किसी को हाई बन चाहिए तो आपको हाई पोनी बनानी है, अगर लो बन चाहिए तो लो पोनी बनानी है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, हाई 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 पोनी में हाई पफ चलता है, लो पोनी में लो पफ चलता है, मीडियम पोनी में मीडियम पफ चलता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अभी हम बना रहे हैं हाई बन, तो हाई बन जब भी हम बनाएंगे तो हाई एक पोनी टेल बनानी है आपको, हाई पोनी बनानी है। अच्छे से कॉम कर लेना है, पूरे जो ईयर के बैक साइड के सारे सेक्शन हैं अच्छे से इसको कॉम कर लेना है। कॉम करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड से होल्ड करके रखना है और राइट से फिर उसको अच्छे से फिनिशिंग करना है। फिर हम एक लेंगे लूप, लूप लेना है आपको। लूप को देख लो, आपको ऐसे जो पोनी टेल है उसके ऊपर से ऐसे लगानी है, और जो ये रबड़ है उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसा भी आपको अच्छा लगे उसको रोटेट कर लेना है अपने पोनी टेल में। अच्छे से रोटेट करने के बाद और फिर आपको इसको पिन अप कर देना है। ये आपकी देखो पोनी टेल कुछ इस तरीके से आपको बनानी है। आपकी पोनी टेल इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। जब आपका पोनी टेल कंप्लीट हो जाता है फिर हम आते हैं फ्रंट पे। अब हम बनाएंगे एक हाई पफ। तो हाई पफ बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉक्स सेक्शन लेंगे। बॉक्स सेक्शन हमेशा उसको बोलते हैं जहाँ से हमारे आईब्रो का आर्च शेप बनता है, वहां से आपको एक सेक्शन लेना है, अपने राइट साइड से भी और अपने लेफ्ट साइड से भी। तो इस ये जितना भी हमने अभी सेक्शन निकाला है इसको बोलते हैं बॉक्स सेक्शन। इस चीज का ध्यान रखना, जब भी एक हाफ पफ बनाओगे तो सबसे पहले एक बॉक्स सेक्शन जरूर निकालना है। हाई में भी निकलता है और हमारा लो में भी निकलता है। तो सेक्शन को अच्छे से इक्वल कर लेना है। इक्वल करने के बाद अच्छे से कॉम करके टेंगल फ्री कर लेना है। फिर बैक साइड से एक सेक्शन लेंगे, बैक जो हमने हमारा जो क्राउन एरिया इसमें से एक सेक्शन लेंगे, उसको बोलते हैं बॉक्स सेक्शन। पहले आप बॉक्स सेक्शन लेना, और जो हमारे जो हेयर बच गए हैं बॉक्स सेक्शन के उसको हम फ्रंट की साइड ही छोड़ देंगे, और फिर हम इसको बैक कॉम करेंगे। अब देखो, जब बैक कॉम करोगे ना, जो आपकी टेल कॉम्स होती है ना वो ऊपर से नीचे तक आनी चाहिए। बैक कॉम करते हुए ऊपर से नीचे आनी चाहिए। और फिर आप जब बैक कॉम आपकी हो जाए तो उस पर स्प्रे कर देना है। जो आपको स्प्रे यूज करना है वो थोड़ा हार्ड स्प्रे यूज करना है। सॉस्कोप का 6 नंबर स्प्रे यूज करना है आपको। और फिर देन राइट साइड से भी सेम सेक्शन लेंगे, इक्वली सेक्शन आना चाहिए। जो हमारा बॉक्स सेक्शन है उसी में से बिल्कुल नीचे की साइड एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके नीचे की साइड आपको आ जाना है। फिर सेम, फिर जो हमारा फ्रंट का हेयर है उसमें से थोड़े से हेयर ले लेना है, ताकि वो दोनों को मिक्स करके बैक कॉम करना है, जिससे क्या होगा कि हम जब बैक कॉम करेंगे तो हमारा गैप ना आए। सेम बैक कॉम करने के बाद सेम स्प्रे, हार्ड स्प्रे यूज करना है आपको 6 नंबर का। ये जो स्प्रे है ये सॉस्कोप का है। सेम फिर अपने लेफ्ट साइड से भी एक सेम सेक्शन लेना है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने के बाद आपको सेंटर में जो बॉक्स सेक्शन जो हमने पहले बैक कॉम्बिंग करी थी उसमें से थोड़े से सेक्शन ले लेना है, और इन दोनों को आपस में मर्ज करके आपको बैक कॉम करना है। ये इसलिए हम बैक कॉम कर रहे हैं मर्ज करके, जिससे क्या है वो गैप ना आए। इस चीज का आप हमेशा ध्यान में रखना। फिर आप स्प्रे करना है सेम बैक कॉम के बाद। जो स्प्रे मैं यूज कर रहा हूँ मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये शॉर्टस्कोप का है 6 नंबर। सेम फिर दोबारा से हम बॉक्स सेक्शन पे आ जाएंगे। बॉक्स सेक्शन पे आने के बाद एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है आपको सेम। फिर से रूट्स पे बैक कॉम करना है, ऊपर से नीचे की साइड आपको आना है बैक कॉम करते हुए, और रूट्स पे अच्छे से बैक कॉम कर लेना है। कॉम करने के बाद सेम स्प्रे आपको यूज करना है, और इस फॉल को आपको पीछे की साइड फॉल गिरा देना है। सेम इसी सेक्शन में जैसे हमने पहला सेक्शन लिया था, राइट लेफ्ट दोनों साइड से एक सेक्शन लेना है आपको। जब भी आप हाई पफ बनाते हो तो कुछ इसी तरीके से आपको बनाना है। फिर सेम सेंटर में से थोड़े से हेयर ले लेना। ये इसलिए ले रहे हैं ताकि ये
बीच में हमारा गैप ना आए। अगर हम नहीं लेंगे ना तो हमारा गैप विजुअल होगा, इसलिए थोड़े से सेक्शन जरूर ले लेना जब भी आप हाई पफ बनाओ, इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना। फिर आप इसको स्प्रे करना है बैक कॉम के बाद, सेम अपने राइट, फिर हम राइट साइड फिर देन लेफ्ट साइड सेम सेक्शन ही लेना है, इक्वल सेक्शन होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि मोटा पतला हो। फिर सेम सेंटर में से ले लेना है आपको, और फिर आपको बैक कॉम करना है। बैक कॉम करने के बाद आपको स्प्रे करना है अच्छे से। बैक कॉम के बाद स्प्रे करना है आपको। जो स्प्रे है ये देख लो, ये सॉशकॉप का है, टाफ्ट स्प्रे है इसका नाम, और इसका नंबर जो है वो 6 नंबर का स्प्रे है। सेम अब हम फ्रंट पे आ जाते हैं दोबारा से, और अब इस बार कोई सेक्शन नहीं लेंगे, हम इसको पूरा ही बैक कॉम करेंगे। अब देखो दोस्तों, जब भी आप बैक कॉम करते हो तो बैक कॉम अगर कॉम को दोनों साइड चलाओगे तो दोनों साइड बैक कॉम होगी, अगर सिर्फ बैक साइड कॉम चलाओगे तो सिर्फ बैक साइड होगा। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। और बैक कॉम करने के बाद स्प्रे जरूर ही यूज़ करना, वरना अगर पहले नहीं कर पाते हो तो बाद में कर लेना, लेकिन कोशिश यही करना कि बैक कॉम के बाद ही आप स्प्रे करो, जिससे क्या होता है आपकी बैक कॉम अच्छे से होल्ड रहती है। सेम फिर सेम सेंटर से फिर सेक्शन लेंगे, जो हमारा बॉक्स सेक्शन था उसमें से भी थोड़े से सेक्शन ले लेना है। मैं फिर बता रहा हूँ, सेक्शन हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम जब बैक कॉम करें तो हमारे बैक कॉम में कोई गैप ना आए, इसलिए हम सेंटर में से सेक्शन लेके अपने मर्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमारा बैक कॉम में गैप ना आए। सेम हमारा लेफ्ट साइड भी कुछ इस तरीके से करना है, आपको ले लेना है थोड़े से सेक्शन सेंटर में से, और फिर देन बैक कॉम। बैक कॉम जब आपका लास्ट वाला जो सेक्शन करोगे वो सिर्फ जो बैक कॉम करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ बैक साइड करनी है। अब ये कॉम कुछ इस तरीके चलाना है कि सिर्फ जो आपका बैक कॉम हो वो सिर्फ और सिर्फ बैक साइड हो। अब आप देखो हमारा पूरा सेक्शन अच्छे से बैक कॉम हो गया, कुछ इस तरीके से अच्छे से बैक कॉम कर लेना है, और लेफ्ट हैंड से होल्ड करना है आपको ये पूरा सेक्शन जिसमें हमने बैक कॉम करी है, और फिर इसको अच्छे से हम फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग करने के बाद थोड़ा हो जाने के बाद स्प्रे यूज करना है, सेम स्प्रे यूज करना है, टाफ्ट का है 6 नंबर। अच्छे से स्प्रे यूज करने के बाद फिर इसको अच्छे से फिनिशिंग करना है आपको, अच्छे से फिनिशिंग करना है। सेम अपने राइट साइड लेफ्ट साइड अच्छे से मतलब फिनिशिंग कर लेना है आपको, कि मतलब कोई भी ऐसे नहीं कि ऊंचा नीचे आपका पफ हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है। अच्छे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो बैक कॉम करी है हमने उसको अच्छे से फिनिशिंग करना है, ये हमारा बहुत ही मेन पार्ट होता है। और अगर कहीं से पफ ऊंचा नीचे आपको लगता है तो आपके जो टेल कॉम के जो बैक साइड का एरिया होता है, इससे आप उसको पफ पफ के अंदर लगा के आप उठा सकते हो, हेयर के अंदर लगा के आप उठा सकते हो। तो इस तरीके से आप देखो कितना आपका पफ कितना अच्छे से फिनिशिंग के साथ आ गया है अपना आपका हाई पफ। तो जब बैक कॉम करने के बाद अपने पफ को हमेशा फिनिशिंग जरूर करना। फिर आपको क्या है लेफ्ट हैंड से अच्छे से होल्ड करके रखना है, अगर आपका पफ कहीं पे ऊंचा नीचा लगता है तो आपको टेलकॉम की हेल्प से इसको उठाना है, इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अच्छे से कॉम करने के बाद फिर आप इसको पिनअप करना है आपको, पहले अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है, इक्वल देख लेना है कहीं से ऊंचा और कहीं से नीचा तो नहीं है, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना पफ में। और जब आप रियल हेयर पे करोगे, जितने भी आपको बन बनाना है या ओपन हेयर स्टाइल बनाना है, ड्राई क्रिम्पिंग करके ही आपको हेयर स्टाइल बनाना है, इस चीज का आप हमेशा करके ही आपको हेयर स्टाइल बनाना है, ड्रायर और क्रिम्पिंग। मैंने भी अपनी डमी पे ड्रायर कर रखी है। फिर आपको बॉ पिन से पिन अप कर देना है, जो आपका पिन जो लगेगा वो हमेशा क्रॉस में लगाना है आपको पिन, मतलब एक्स जैसे हमारा एक्स बनता है इस वे में आपको पिन लगाना है। और जो पिन आपको लगाना है वो बॉ पिन लगाना है, यू पिन बिल्कुल नहीं लगाना है। कुछ इस तरीके से आपको पिन अप कर लेना है अपना पफ बैक साइड। अभी तो हमने 2 लगाई हैं, कम से कम 4 से 5 आपको पिन्स लगानी है, और पिन पे स्प्रे जरूर करना है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना।
कि आप कोई भी पिन लगाओ तो पिन पे स्प्रे जरूर करना। अच्छे से पिन लगा लेना है। फिर क्या करना है, जब आपका अच्छे से पीछे से पिन अप हो जाए आपका पफ, तो फिर आपको स्प्रे करना है अपने पफ पे और कॉम के साथ अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है स्प्रे कर करके। फिर जब हमारा पफ अच्छे से डन कंप्लीट हो जाए, फिर जो हमारे जो पफ के हेयर है उसको हम सक्शन क्लिप से होल्ड कर देंगे। होल्ड करने के बाद हम एक लूप और लेंगे। अब जो हम लूप लेंगे वो सिंगल रबड़ का लेना है आपको लूप। कुछ इस तरीके से एक रबड़ और एक बॉपिन लेना है और अपने बॉपिन में रबड़ आपको लगा लेना है। लगाने के बाद आपको ऊपर की साइड बॉपिन को इस तरीके से फिक्स लगाना है स्कैल्प में, और ये जो पोनी के हेयर है इसको आपको ऊपर की साइड लेके जाना है। ऊपर की साइड लेके जाना है कुछ इस तरीके से जहाँ पे आपका पफ टक हुआ था, और इस रबड़ बैंड से इस तरीके से अब मुझको ऐसे होल्ड कर देना है। आप देखो इस तरीके से आपको अपनी पोनी टेल को ऊपर ले जाके इस तरीके से आपको होल्ड करना है रबर बैंड से। फिर हम लेंगे डोनट। अब देखो डोनट को थोड़ा सा स्टिच कर लेना। डोनट को स्टिच करने के बाद अच्छे से आपको डोनट को इस तरीके से अच्छे से स्टिच करके डोनट को आपको लगाना है बीच में। यहाँ पे डोनट आपको लगाना है कुछ इस तरीके से। डोनट अच्छे से थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेच करके डोनट को लगाना है। मतलब इस अच्छे से इसमें जो आपका ये जो दिख रहा है ना, जो हमने पोनी टेल करी है, जो बीच का जो गैप होता है इसको आप देख रहे होगे। फिर आप यू पिन लेना है आपको, यू पिन या बॉ पिन आपको जिसमें आप कंफर्टेबल रहो, आपको उससे अपना डोनट को अच्छे से होल्ड कर देना है। अच्छे से आपको होल्ड कर देना है डोनट को यू पिन बॉ पिन की हेल्प से। अच्छे से डोनट को लगा के मतलब बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर देना। लाइक जैसे कि अगर आप ब्राइड में भी बना रहे हो तो आपकी ब्राइड की चुन्नी भी यहाँ पे होल्ड होगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना। अगर पिन ना जाए तो थोड़ा सा डायगोनल थोड़ा सा मूवमेंट पिन को हिला लेना। हिलाने के बाद आप इसको लगाना। डोनट आपका जब अच्छे से टक हो जाए अच्छे से पिन अप कर देना। आप ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां जहां नीड लगे आपको अच्छे से बॉब पिन यू पिन की मदद से अपना डोनट को अच्छे से पिन अप करना है। जब आपका डोनट अच्छे से कवर हो जाए, आप देखो जो हमने पोनी को ऊपर की साइड ले जाके हमने होल्ड किया था, उसी पोनी में से आपको एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है, पतले पतले सेक्शन लेना है, और आपको बैक कॉम करना है। अच्छे से बैक कॉम करना है, नीचे से लेके आपको ऊपर तक अच्छे से बैक कॉम करना है। बैक इस तरीके से आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो इस तरीके से आपको बैक कॉम कर लेना है। बैक कॉम करने के बाद आपको सेम स्प्रे यूज करना है 6 नंबर का। स्प्रे यूज करने के बाद आपको नीचे ये जो डोनट हमने लगाया इसको अच्छे से ऐसे स्प्रेड करके आपको इसको कवर करना है। मेन आपको इसको अब ये जितने भी आपके ऊपर के हेयर हैं आपको बैक कॉम कर करके आपको ये जो डोनट हमने लगाया इसको अच्छे से हाइड करना है। इस चीज का आप ध्यान में रखना। कुछ सारे सेक्शन आपको ऐसे ही करना है। बैक साइड से हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने के बाद अच्छे से बैक कॉम, बैक कॉम के बाद स्प्रे, फिर देन नीचे लाके अच्छे से स्प्रेड करके आपको डोनट को कवर कर लेना है। कुछ इस तरीके से स्प्रेड करके डोनट को अच्छे से कवर कर लेना है। सेम फिर आप अपना ये सेक्शन भी सेम आपको ऐसे ही लेना है। अगर ज़्यादा थिक है तो उसको थिन सेक्शन लेना, ज़्यादा ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। राइट एम टू से यानी जो आपका सेक्शन है वो ज़्यादा ना थिक होना चाहिए ना ज़्यादा थिन होना चाहिए, मीडियम सेक्शन होना चाहिए। बैक कॉम करने के बाद स्प्रे, स्प्रे करने के बाद नीचे आप इसको स्प्रेड कर दोगे जिससे आपको आपका डोनट हाइड करने में आसानी रहे। अच्छे से इसको सेम फिर सेक्शन लेना है। इसमें से सेक्शन लेने की और जरूरत नहीं है, इसको पूरा ही हम बैक कॉम करेंगे। बैक कॉम करने के बाद आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद वापस अपने जो डोनट आपने किया उसको पीछे की साइड लाके फॉल गिराना है आपको अच्छे से। अच्छे से फिर फिनिशिंग कर देना है। अब देखो ये जो पफ के हेयर हैं जो हमने पफ बनाया था उसमें से जो बाल बच गए हैं आपको इसको भी सेम लेना है इसी तरीके से।
बैक साइड से आप सेक्शन लेना हॉरिजॉन्टल पफ के हेयर में से, इसमें से भी 2 सेक्शन लिया आपको। बस रूट्स पे बैक कॉम्ब करना है, इसमें ज़्यादा बैक कॉम्ब मत करना, सिर्फ रूट्स पे आपको बैक कॉम्ब करना है जो पफ के हेयर होंगे। कॉम्ब करने के बाद, बैक कॉम्ब करने के बाद स्प्रे करने के बाद बैक साइड फिर से इसको फॉल गिरा लेना है और फिर से रूट्स पे बैक कॉम्ब। जब आपका आखिरी सेक्शन हो तो उसको सिर्फ बैक साइड ही बैक कॉम्ब करना और रूट्स पे बैक कॉम्ब करना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जो सेक्शन है हम अपना यूज़ करेंगे फिनिशिंग के लिए। अभी देखिए जितने भी आपके बैक साइड के जो सेक्शन थे, इसको हमने पूरे को बैक कॉम्ब कर लिया है। बैक कॉम्ब करने के बाद हम इसको अच्छे से स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद अच्छे से आप इसको फिनिशिंग करेंगे। देखिए जब भी आप फिनिशिंग करेंगे तो जहाँ पे हमने पफ को होल्ड करने के लिए जो पिन लगाई थी, उसको अपने लेफ्ट हैंड से उसको थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे, जिससे क्या होता है हेयर हमारे खींचे नहीं। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और फिर जितने भी हमारे ये हेयर आ गए हैं, इसको हम अच्छे से फिनिशिंग करेंगे। अच्छे से फिनिशिंग करना है, जितने भी फ्रिजी हेयर हो सारे अच्छे से सेट कर लेना है आपको। अच्छे से सेट करना है आपको कुछ इस तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है। जब तक आपकी अच्छे से फिनिशिंग ना आ जाए आप इसको कॉम्ब करते रहना। कोई भी अगर आपको लगता है कि हेयर उड़ रहे हैं तो वहाँ पे हमेशा स्प्रे कर लेना। मतलब आपको बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपको स्प्रे करके इसको फिनिशिंग करना है। फिर आप इसको नीचे से 2 पार्टीशन में डिवाइड करना। 2 पार्टीशन में डिवाइड करने के बाद हाफ जो आपका राइट साइड वाला है वो लेफ्ट साइड जाके टक होगा और जो लेफ्ट साइड वाला है वो राइट साइड जाके टक होगा। तो कुछ इसी वे में आपका ये पिनअप होगा। देखो इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड करने के बाद जो राइट वाला है वो लेफ्ट साइड पिनअप होगा और जो लेफ्ट वाला है वो राइट साइड पिनअप होगा। फिर आप इसको यू पिन से अच्छे से यहाँ पे पिनअप कर देना। चाहो तो बो पिन भी से भी पिन करना चाहो तो बो पिन से भी आप इसको पिनअप कर सकते हो। ये इस तरीके से अच्छे से पिनअप करना है। आपका राइट साइड वाला पिनअप हो गया, फिर देन लेफ्ट साइड वाला भी पिनअप करना है। सेम लेफ्ट वाला जो है वो राइट साइड की साइड ले जाना है, इसको पिनअप कर देना। सेम लेफ्ट साइड राइट जो हमारा राइट साइड है उसको नीचे लेफ्ट साइड ले जाके इसको भी हम पिनअप कर देंगे। सेम यू पिन या फिर आप बॉ पिन से पिनअप करना चाहो तो बॉ पिन से भी आप इसको पिन कर सकते हो। अच्छे से पिनअप कर देना। फिर आपको देख लेना है जो हमारा जो बन बनाया है हमने, अगर ये आपको कहीं से ऊंचा नीचा लगता है तो आप प्लीज़ टेलकॉम की हेल्प से आप इसको उठा लेना। और अब आप देख रहे हो ये जितने भी फ्रिजी हेयर्स हैं जो बहुत अनइवन से हेयर लग रहे हैं, आप इनको स्प्रे से अच्छे से सेट करना है आपको। और जब भी आप रियल में वर्क करो तो जब भी आप रियल हेयर पे वर्क करो तो आपको ड्रायर और क्रिम्पिंग करके ही करना है। चाहो तो आप डमी का भी करो तो ड्रायर और क्रिम्पिंग करके ही आपको करना है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ड्रायर और क्रिम्पिंग आपका मस्ट है हर हेयर स्टाइलिंग में। चाहे आप वो ओपन करो चाहे वो फिर आप बन में करो, आप कोई भी करो तो आपको करना ही करना है। इस तरीके से आपको एक अपना हाई बन बना लेना है। कुछ इस तरीके से आपका हाई बन होता है। अब आप चाहो तो यहाँ पे जो ये एरिया है यहाँ पे आप एक क्राउन भी लगा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा जैसे प्रिंसेस क्राउन्स होते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे क्राउन भी लगा सकते हो। अगर क्राउन नहीं तो एक फूल वाली कोई भी आर्टिफिशियल लाइक गजरा भी होता है, आप गजरा भी लगा सकते हो। कुछ टियारा टाइप्स होते हैं तो आप टियारा टाइप भी आप यहाँ पे इस तरीके से जो ये टियारा है यहाँ पे आप टियारा लगा लेना। टियारा लगाने के बाद आपको इस टियारे को अच्छे से यू पिन बॉ पिन की हेल्प से आप इसको अच्छे से पिन कर देना, जिससे ये अच्छे से होल्ड रहे। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर ये प्रिंसेस बन बना रहे हो या हाई मैस प्रिंसेस बन बोलते हैं इसको और हाई बन भी बोलते हैं, तो इसमें आप क्राउन होता है ना, आपको क्राउन भी लगा सकते हो। तो क्राउन बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस अकॉर्डिंग जैसे जैसे मैंने आपको बताया इसी 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 टेक्निक को फॉलो करके आप हाई बन बना सकते हो।